हेलो दोस्तों। आज थोड़े टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है तो उसके लिए सॉरी। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो वेट करते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ। अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि झूठ बोलो और मैनिफेस्ट करो। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो कुछ न्यू चीज़ नहीं है। वो हमें बचपन से सिखाई जाती है। जब हम स्टार्टिंग से जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तब से वो चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। लेकिन जब हम उस दौर में होते हैं ना तो हमें हमें वो समझ नहीं होती कि हम चीज़ों को नोटिस कर सकें या चीज़ें कैसे काम करती हैं। हमें उतनी समझ नहीं डेवलप होती उस टाइम पे कि हम चीज़ों को रियल में समझ सकें। लेकिन हमें बचपन से आप देखते होंगे कि स्टोरियाँ सुनाई जाती थी, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती थी। बचपन से एक अलग से नोटबुक जो बुक होती थी वो होती थी, उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती थी जो हमको सुनाई जाती थी। तो उसमें एक मेरे को एक याद आया, तो उसमें एक स्टोरी थी कि एक उससे मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी स्टोरी बताने का क्या मतलब है, क्या पर्पज़ है। आप उस चीज़ को ध्यान से सुनना। तो आप सबने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या, एक घड़ियाल था, पता नहीं क्या नाम था, जो भी है, मतलब एक घड़ियाल था। और वो रोज़ झूठ बोलता था। क्या झूठ बोलता था कि पेड़ पे चढ़ जाता था और बोलता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। और एक दिन, मतलब वो पेड़ पे चढ़ कर, जिस दिन उसने पेड़ पे चढ़ के बोला कि भेड़िया आया, तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, अपने खेत में काम छोड़ छोड़ के आ गए। फिर वो डेली यही मजाक करता था। तो गांव वालों ने देखा कि भाई कहीं भी भेड़िया नहीं है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। फिर यही बात उसने सेकंड, मतलब कई बार रिपीट किया, उसने बहुत बार ऐसा ही सेम झूठ बोला कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। और एक दिन क्या हुआ, रोज़ गांव वाले उसे बचाने के लिए जाते। फिर गांव वालों को लगने लगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। और एक दिन सच में भेड़िया आ गया और वो पेड़ पे चढ़ गया, और उस दिन उसे कोई बचाने वाले नहीं आया। उस दिन भी उसने चिल्लाया कि भेड़िया आया मुझे बचाओ, भेड़िया आया मुझे बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। क्योंकि गांव वालों को लगा कि ये तो रोज़ झूठ बोलता है और आज भी झूठ ही बोल रहा है, तो हम नहीं जाएंगे। तो उस वक्त हमें स्टोरी में ये सिखाया जाता था कि झूठ मत बोलो। देखो, झूठ वो मत बोलो जो आपको नहीं चाहिए, मतलब कुछ गलत ऐसा झूठ मत बोलो कि जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, या उससे आपकी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ता हो, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता हो। जैसे अभी एक चीज़ रिसेंटली मेरे साथ हुई, एक इंसिडेंट हुआ हमारे घर पे। अब वो सब मैं एकदम से नहीं बताऊंगी, लेकिन वो चीज़ मैं भी सोचती थी कई बार, और मेरे कई बार वो चीज़ मेरे माइंड में आई और मैं सोचती थी अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। और वो भगवान की कृपा, जब हम डिवाइन पावर के साथ होते हैं तब हमें पता चलता है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है, और वो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और वो कुछ भी कर सकता है। तो बस मैं ये बोलूँगी कि मैंने भी वो चीज़ मैनिफेस्ट की। अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि कहीं आप लोगों के दिमाग में भी वो सब चीज़ें चले, क्योंकि एक टाइम पे मेरे माइंड में भी वो नेगेटिव चलता था। उस टाइम मैं एलोए को नहीं फॉलो कर रही थी, ना मैं जानती थी, लेकिन मेरे माइंड में कई बार वो चीज़ें आती थी और अब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। देखो, अगर आप कुछ भी सोचते हो तो एक ना एक दिन वो मैनिफेस्ट ज़रूर होती है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में वही सोचो जो आपको चाहिए, ऐसा कुछ भी मत सोचो जो आपको नहीं चाहिए। मतलब जो भी, इसलिए बोलते हैं कि झूठ बोलो, लेकिन उसमें उस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। उसने बार बार झूठ बोला कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, और रोज़ गांव वाले उसे बचाने आते, भाई कहीं भेड़िया आया उसे खा ना जाए। लेकिन वो एक दिन सच में आ गया। वो नेगेटिव था इसलिए बोला गया था भाई झूठ मत बोलो। लेकिन हमें अपनी अपनी लाइफ में जो चाहिए उसके लिए पॉजिटिव झूठ बोलना है। भले ही वो आपके आसपास नहीं दिख रहा, उसके आसपास भी वो भेड़िया कहीं नहीं दिखता था, लेकिन उसने झूठ बोला और वो एक दिन आया, एक दिन वो चीज़ सच हुई। मेरे कहने का मतलब है, जो आप चाहिए वो विश आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन उसके लिए इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आपके माइंड को भी लगने लगे कि वही चीज़ सच है, और वो एक दिन आपकी रियलिटी में आ जाए। और वो एक दिन ज़रूर आएगी। तो मैं ये कहती हूँ, अभी जो हमारे घर पे हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ, तो मैं उससे आपको यही बोलना चाहूँगी, कुछ भी अपनी लाइफ में नेगेटिव मत सोचो। जो भी सोचना है ना वो पॉजिटिवली सोचो, बस उसके अलावा कुछ मत सोचो। ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो उस चीज़ का झूठ तो आप अपने माइंड को, या वो फियर जो भी डर है वो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। और अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, तो उसके लिए बार बार उस झूठ को रिपीट करो। जो भी आपको चाहिए उस झूठ को रिपीट करो। और बचपन से हमें बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बस हम उनको नोटिस नहीं करते हैं। तो
मेरे कहने का मतलब है जो भी आपको चाहिए ना उसको इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार झूठ बोलो उस भेड़िए की तरह आपकी विश को भी आपके पास आना पड़े, ठीक है। लेकिन उसके माइंड में उस टाइम क्या था, जो भेड़े वाली स्टोरी से मैंने बताया, उसके टाइम में रेजिस्टेंस नहीं था, बस वो मजाक में वो उसने मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब वो रोज़ मजाक करता था उस चीज़ का गांव वालों की तरह। उसके माइंड में वो रेजिस्टेंस, वो डाउट, वो ब्लॉकेज नहीं थे, और वो रोज़ मजाक करता था। वरना कोई अपनी लाइफ में नेगेटिव मजाक नहीं करेगा अगर उसे पता है कि ये चीज़ हो जाएगी तो, ठीक है। तो वो मजाक में करता था, उसे थोड़ी पता था कि एक दिन सच में भेड़िया आ जाएगा और गांव वाले तुझे बचाने नहीं आ जाएंगे और वो तुझे खा जाएगा। तो ये स्टोरी बनी थी कि झूठ मत बोलो। लेकिन आप लोग जो आपको की लाइफ में चाहिए ना, सिर्फ वही झूठ बोलो, नेगेटिव बिल्कुल भी मत हो, अपनी विश को लेके, अपनी डिज़ायर को लेके, या फिर बाकी सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। और रिपीटेशन इज़ द की, मतलब इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और मेरी वीडियो यही है कि आप उस चीज़ को इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा दिन लेके बैठे रहो, लेकिन जैसे उसने क्या किया क्या वो रोज़, मतलब उस चीज़ से उसने रिपीट किया। लेकिन ये तो थोड़ी है कि वो 24 घंटे पेड़ पे चढ़ के गाँव वालों को ये चिल्ला रहा है कि भेड़िया आ गया मुझे बचाओ बचाओ। नहीं ना, उसने बहुत बार ये एक्ट एज इफ किया और इस सीन को फरमाया। उसने अपने माइंड को उसने ये डायरेक्शन दिया कि भेड़िया आ रहा है और गांव वाले उसे रोज़ बचाने आ रहे हैं। वो उनके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन उसके माइंड ने, उसने बार बार रिपीट किया उस चीज़ को, तो उसको ले लिया और एक दिन सच में वो चीज़ हो गई उसके साथ, मतलब वो चीज़ घटित हो गई उसके साथ। तो ऐसे ही अपने माइंड को जो भी आपको चाहिए उसको बार बार वही डायरेक्शन दो कि वो चीज़ हो गई है, वो चीज़ हो गई है। आपकी जो भी जॉब है, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी जॉब लग चुकी है। आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है तो मेरी शादी ऑलरेडी, जैसा आपको पार्टनर चाहिए, जो चाहिए आपको सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा। और इसके ऊपर भी जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको अच्छे डिटेल में समझाऊंगी जब मैं वीडियो बनाऊंगी कि किसी को सोलमेट मैनिफेस्ट करना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें दहेज नहीं देना होता है, और किसी को अपना लाइफ पार्टनर, कि भाई मेरे को अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए, उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा हो और उसकी जॉब ऐसी हो, वो मुझे इतना प्यार करे या मुझे ऐसे रखे या मेरे ससुराल वाले ऐसे हो। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस उसको, अपने माइंड को आपको इम्प्रेस करना है, आपको खुद को इम्प्रेस करना है। अगर आपने खुद को इम्प्रेस कर लिया उस चीज़ के लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से नहीं रोक सकती। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करो, जो आपको चाहिए ना वही चीज़ सोचो कि वो चीज़ हो गई है। उसके अलावा ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना पीछे मुड़ के देखो, ठीक है। और कब होगी, अगर ये क्वेश्चन भी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जब भी नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी। तो मतलब मेरा मतलब है कोई भी क्वेश्चन है, कब होगी, मेरी डिज़ायर कैसे पूरी होगी, तो मैं बोलूँगी इन क्वेश्चन को अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि डिवाइन पावर को कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ से आपको आपकी डिज़ायर मिल सकती है। आपको यकीन भी नहीं होगा ना, वहाँ से भी आपको आपकी डिज़ायर मिल सकती है। तो लॉजिक मैं बोलूँगी बिल्कुल मत लगाओ, कहाँ से होगी क्या होगा, क्योंकि वो उसका काम है, आपका नहीं है। आप इतना सोच भी नहीं सकते ना, वो उतना कर सकते हैं। और इस वीडियो से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो भी आपको आपकी डिज़ायर चाहिए उसको इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो, मतलब अपने माइंड को इम्प्रेस करो, ठीक है। उसने वो चीज़ मजाक में की थी, आप भी रोज़ वही मजाक करो जो आपको चाहिए कि वाह यार मेरी शादी तो मेरे पार्टनर के साथ हो गई है, वाह यार मेरी तो जॉब लग गई है, वाह यार मुझे तो वो घर मिल गया है, मतलब जो भी चाहिए, वाह यार मेरे पास तो इतनी मनी है, मैं तो करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ अभी, तो क्या दिक्कत है, मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ, मैं जो चाहे वो पहन सकता हूँ, मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ। मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव वे में, अगर कोई चीज़ नहीं है तो लैक पे ध्यान क्यों दे रहे हो आप लोग। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस पर से ध्यान हटाना है, वो चीज़ देखनी ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है वो चीज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप उससे रिजल्ट को जोड़ देते हो, जैसे कि मेरी जॉब अगर नहीं मिली, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया, आपको सोचना ही है, बस उस चीज़ को मजाक में करना है। नहीं होगा तो वो बाद में देखेंगे ना, पैसे अभी भी नहीं है ना ऑलरेडी हमारे पास। लेकिन मजाक तो कर सकते हैं ना कि हाँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हाँ मेरे पास तो जॉब है, हाँ मेरे पास तो मेरा पार्टनर है। अपने माइंड को तो इम्प्रेस कर सकते हैं ना। अगर आपने अपने माइंड को इम्प्रेस कर लिया, उसने उस घड़ियाल की तरह बार बार झूठ बोल दिया कि भेड़िया आएगा आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन भी आएगी और आएगी, ज़रूर आएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बार बार उस चीज़ को रिपीट करना है, और क्वेश्चंस की लॉजिक और नेगेटिव जो भी ब्लॉकेज है उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है।
बाकी चीज़ तो चुटकियों में मैनिफेस्ट हो सकती है। आप जहाँ से नहीं सोच सकते वहाँ से भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो बी पॉजिटिव और बार बार अपनी विश, जो भी डिज़ायर विश है मैं उसको लेकर बोलूँगी कि नेगेटिव कुछ भी मत सोचो, बस जो भी सोचना है ना वो पॉजिटिव सोचो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस पर ध्यान मत दो, उसको उसी टाइम हटा दो अपने माइंड से कि नहीं ये तो मेरा सच है ही नहीं, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ सच वही है, जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही सच है, जो मैं चाहती हूँ सिर्फ वही सच है। और इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि आपका माइंड है और वो मजबूर हो जाए आपको वो चीज़ देने के लिए। एंड थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन से लेके तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।